चलिए, आज आप लोग का टॉपिक है ऑर्गेल डायग्राम। ऑर्गेल डायग्राम, ठीक है। ऑर्गेल डायग्राम है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि ऑर्गेल डायग्राम होता क्या है। एक्चुअली ऑर्गेल डायग्राम जो होता है ये हमारा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बीच में या डी ट्रांजिशन के बीच में वो क्या करता है, टीएमसी मतलब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का एनर्जी लेवल, जो एनर्जी लेवल को क्या करते हैं, एक तरह का ग्राफिकल पैटर्न में शो करते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेल। ऑर्गेल डायग्राम कहा जाता है। ऑर्गेल एक तरह का साइंटिफिकल नेम होती है, जिसमें से क्या करता है, इसमें जब स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स का, तो उस कंडीशन में क्या करता है, दो तरह का इसमें लेवल बनता है। एक ग्राउंड लेवल, दूसरा होता है आपका एक्साइटेशन स्टेट। तो दोनों में क्या करते हैं, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को एक क्या करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड के रूप में क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेशन किया जाता है। तो वो क्या कहता है, जिसने किया वो ऑर्गेल ने किया, तो इसलिए उसको क्या करते हैं, ऑर्गेल डायग्राम के नाम से इसको दिया गया है। जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जिसके नाम में आया वो क्या कहते हैं, उसी के नाम से इसको दिया गया था, जिसमें हम बोलते हैं ऑर्गेल डायग्राम कहा जाता है। ऑर्गेल डायग्राम उसको एक्चुअली में क्या होता है कि ऑर्गेल डायग्राम जो होती है ना, ये क्या करते हैं, यूज ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्पेक्ट्रा ऑफ स्पिन एब्जॉर्प्शंस एंड बैंड ऑफ सीएफटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या करते हैं, जो इसका यूजेस होती है वो इंटरप्रिटेशन सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन है ना। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्पिन है ना, इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑब्जॉर्प्शन बैंड, या इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शंस बैंड ऑफ सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक। और या तो फिर इसको क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशंस, या इसको बोला जाता है डी डी ट्रांजिशंस। डी डी ट्रांजिशंस ओरिजिन इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक तरह क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या करते हैं, ये ओरिजिन होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या करते हैं, इसमें आपका एक ओरिजिन होता है, जिसमें आपका क्या करते हैं, इसमें दो तरह के इसमें टेट्राहेड्रल जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होती है, वो आपका दो पार्ट में प्रिपेयर होता है। एक बनाता है आपका टेट्राहेड्रल और दूसरा बनाता है आपका ये ऑक्टाहेड्रल। कौन बनाता है इसको, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा इसको प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जहाँ पे हमारा प्रिपरेशन होती है, वो हमारा कहलाता है ऑर्गेल डायग्राम कहलाता है। और ये जो दिख रहा है आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये हमारा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस रूप में इसको कहते हैं। फिर से देख लीजिए, ऑर्गेल डायग्राम जो होती है, सबसे पहले फर्स्ट क्या बोला मैंने कि एनर्जियों के बीच में इसको ग्राफ खींचना। इसमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस या किसी उस ऑर्बिटल का जिसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेशन स्टेट में, तो उस एनर्जी के बीच में क्या करता है, इसमें ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो वो जो ग्राफ कहलाता है हमारा, और क्या कहता है, ऑर्गेल डायग्राम कहलाता है। इनके थ्रू जब इसमें क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ सीएफटी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन स्पिन के थ्रू। तो उस कंडीशन में किसके थ्रू होता है आपका, ये सेफ्टी के थ्रू होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू। या तो फिर उसमें क्या करते हैं, डीडी ट्रांजिशन के थ्रू होती है, जिसमें हमारा क्या बनाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या करता है, ये ऑक्योर करता है। तो उसे कहते हैं ऑर्गेल डायग्राम कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होती है वो दो तरह की कंडीशन में अप्लाई होते बनते हैं। एक बनाता है आपका टेट्राहेड्रल, और दूसरा जो प्रिपरेशन करता है वो कहलाता है आपका ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। और जो किसमें बनता है आपका ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस प्रिपरेशन किया जाता है। तो ये होता है आपका ऑर्गेल डायग्राम के रूप में हम इसको देखते हैं। जब ये ऑर्गेल डायग्राम इस तरह से इसमें प्रिपरेशन होती है, तो इसका सबसे पहले फर्स्ट इसमें देखिए, इसका एक तरह का ग्राफिकल बताऊंगा कि ग्राफ में कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है। पहला पॉइंट इसमें जो होती है, इसका एक मान लिया जाए ये हमारे ग्राफ प्रिपरेशन हो रही है, जिसमें से आपका ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड को क्या करता है, ये प्रिपेयर किया जाता है। ये आपका होता है एनर्जी, है ना, ये क्या कहलाता है, आपका एनर्जी लेवल होती है। और यहाँ पे इसका जो कंडीशंस होती है, ठीक, ये इस तरह से बनता है। एक पॉइंट, दिस आर सेकंड पॉइंट, एंड दिस पॉइंट। ये होता है आपका, अगर मैं इसको ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करूंगा, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड होती है। ठीक, अगर इसको बस देखिए सिर्फ इस साइड का, तो ये इस कंडीशन में हमारा ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड के रूप में आता है, ये हमारा ये टेट्राहेड्रल फील्ड के रूप में आता है। तो दोनों के जो इसमें एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट होती है वो कंडीशन कैसा होगा, जैसे कि आपका ये क्या होता है, आपका T2G के रूप में कहते हैं इसको कहा जाता है T2G। ठीक है, ये आपका किसमें आता है, D4 और D9 इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपेयर होती है। और ये जो होता है आपका EG कहलाता है। EG किसमें आता है, आपका D1 टू D6 के लिए होता है, जिसमें आपका क्या होता है, आपकी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, सॉरी ये आपका किसमें होता है, आपका टेट्राहेड्रल में होता है, दीज आर द टेट्राहेड्रल्स। ठीक, सेम यहाँ चीज़ ऐसी होती है
कि अब इस फील्ड में क्या करते हैं, दोनों अपोजिट हो जाती है। यहाँ पे आपका इजी हो जाता है ग्राउंड लेवल में, ये आपका ग्राउंड लेवल एक्साइटेशन स्टेट में एनर्जी लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इजी होते हैं। ये जो आपका क्या लाता है आपका ये ऑक्टेड है ना, यहाँ पे आपका D4 और D9 जो होती है वो आपका ऑक्टेड के रूप में मिलते हैं। और यहाँ पे क्या करता है आपका जो T2G है, यहाँ पे आपका T2G वो आपका D1 और D6 ये होता है आपका ऑक्टेड फील्ड में क्या करता है, प्रिपेयर करता है। तो इसमें हमारा क्या करता है, इन्हीं की एनर्जियों को क्या कहते हैं, जब एनर्जी लेवल ग्राउंड से एक्साइटेशन स्टेट इन आफ्टर कॉम्प्लेक्स में प्रिपरेशन होती है, तो ये जो खींची हुई जो रेखाएं हो रही है वो हमारा एक तरह का ग्राफिकल कहलाता है। और ये किसके बीच में हो रही है, आपका एनर्जी लेवल का, ये आपको कहलाता है एनर्जी। जो यहाँ पे बीचों बीच जो लाइन दिख रहा है ये हमारा एनर्जी कहलाता है, दिस आर द एनर्जी लाइन। ठीक है, अब ये एनर्जी जो दिख रही है ना, इसके बीच में हमारे दोनों फील्ड के रूप में हमारा एनर्जियों का बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट लेवल क्या होता है, ग्राउंड से एक्साइटेशन स्टेट में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो कहलाता है आपका जो ग्राफ खींचे जाता है वो हमारा स्पेक्ट्रा ग्रुप में, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ग्रुप में मिलती है, जो कि दो फील्ड के बात का काम करता है, एक टेट्राइडल दूसरा आपका ऑक्टाइडल। तो ये हमारा टोटल कहलाता है आपका ऑर्गन डायग्राम के रूप में इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है, ऑर्गन डायग्राम इन एनर्जी लेवल्स। ठीक, दिस पॉइंट। ठीक है, ये होता है आपका ऑर्गन डायग्राम्स ऑफ, इसको कहते हैं ऑर्गन डायग्राम एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल डायग्राम, डायग्राम फॉर D1 ट्रांजिशंस। ठीक है, ये D1 के लिए है। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं, ये आपका टोटल इसका कंप्लीटली आपका ऑर्गन डायग्राम प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन जब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है, इसी का जब हम लोग इसका एप्लीकेशन के रूप में इसको बात करेंगे, तो उस कंडीशन में ये अलग अलग तरह का क्या करते हैं, अपना D1 D2 D3 D4 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस का क्या करते हैं, इसमें इसका एनर्जी लेवल जो होती है वो अलग अलग तरह से इसको प्रिपरेशन होते जाती है। ठीक, जैसे इसका एप्लीकेशन की मैं बात करूँ ऑर्गन डायग्राम का ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस के रूप में, तो सबसे पहले फर्स्ट ये देखा जाता है कि वो आपका कॉम्प्लेक्सेस है क्या। कॉम्प्लेक्सेस में आपका मेन इसमें एप्लीकेशन देखेंगे, आपका एल के वैल्यू क्या मिल रहा है। ठीक है, एस के वैल्यू क्या चीज़ है, उसके बाद मल्टीप्लिसिटी के वैल्यू क्या है। तो वो तीन तरह का हमारा क्या करते हैं इसके एप्लीकेशन में, जब तक ये तीनों चीज़ के वैल्यू आपको नहीं मिलेगा तब तक हम उस पर ऑर्गन डायग्राम को प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ना उसको ऑर्गन डायग्राम को बना नहीं सकते। ठीक है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, जैसे आपका मेटल लिगेंड की बात है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट इसका ऑक्सीजन निकालिएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन आप पेयर कराएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर करने के बाद आपका डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है या कौन से ऑर्बिटल्स है उसको देखा जाता है, फिर उसमें आपका एल के वैल्यू को निकालेंगे। ठीक, उसके बाद आप इस एस के वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद एम के वैल्यू निकाला जाता है। तो इस कंडीशन में हम इसको इस कंडीशन में हम इसको बोला जाता है कि इसमें आपका जो ग्राउंड स्टेट टर्म्स होती है ना, ग्राउंड स्टेट टर्म्स के रूप में, कि जैसे कि आपका ये अगर मान लिया D1 और D9 जो होती है, वो आपका जो ग्राउंड स्टेट टर्म्स होता है आपका 2D कहलाता है, 2D के रूप में मिलती है। जो आपका D1 और D9 दोनों सेम सेम आएगा, और इसी तरह से D2 और D जो 8 होती है ये दोनों सेम सेम आता है, जिसमें आपको 3F ग्राउंड टर्म से मल्टीप्लाई करता है। ठीक, उसके बाद D3 और D7 जो होती है D3 और D7 ये क्या करता है, ये 4F को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद D4 और D6 जो होता है ये आपका क्या से प्रिपरेशन करता है, 5D को प्रिपरेशन करती है। ठीक, उसके बाद D5 जो होती है इसका ग्राउंड टर्म से जो होता है 6S के रूप में मिलता है। तो ये जो प्रिपरेशन जो दिख रहा है हमारा यहाँ पे, जितने आपका ऑर्बिटल्स है D1 D9 2D को कहता है, दोनों सेम सेम रहेगा। D2 और D8 को क्या करते हैं, ग्राउंड टर्म सिंबल बुलाता है, 3F को प्रिपेयर करता है। और D3 D7 जो होता है वो 4F को, ये आपका 5D और D5 जो होता है आपका 6S को क्या करता है, ये ग्राउंड टर्म सिंबल प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो दिख रहा है ना, ये ग्राउंड टर्म सिंबल ये हमको कैसे मिला, तो ये जो मिलती है आपका इनके थ्रू क्या करते हैं इसका प्रिपरेशन किया जाता है, या इसको सीधे सीधे शॉर्टकट में बोला जाए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टेट जब हम लोग देखे थे, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टेट या एलएस कपलिंग के थ्रू, है ना, ये इस एलएस कपलिंग के थ्रू क्या करते हैं इसको निकाला जाता है, इस यहाँ इसको होते हैं इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टेट पे भी इसको क्या कहते हैं इसको प्रिपरेशन किया जाता है। तो मैं इसमें आप ये सब क्या कहते हैं उसके एप्लीकेशन रूप में रहती है, तो मैं एक एक एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा ये बनता कैसे, तो सबसे पहले फर्स्ट में एग्जांपल लूंगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। ठीक है, ये हमारा कैसे प्रिपेयर करता है, इसके एप्लीकेशन की बात करूंगा। देखिए इसका सबसे पहले फर्स्ट इसका एप्लीकेशन आता है ऑर्गन डायग्राम का।
एप्लीकेशन, ठीक है। मैं सबसे पहले फर्स्ट इसमें देता हूँ हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3+ आयन, 3+ आयन। ये मेरा हमारा कॉम्प्लेक्सेस है। अब इस कॉम्प्लेक्सेस से सबसे पहले फर्स्ट टाइटेनियम का होता है, इसमें 4s टाइटेनियम का आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखेंगे टाइटेनियम का, तो टाइटेनियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है 4s2 3d2 होता है। अब ऑलरेडी टाइटेनियम में कितना चार्जेस है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो मिलेगा उस कंडीशन में टाइटेनियम 3+ आयन में हो जाएगा आपका इसका 4s0 3d1। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन डी में कौन सा ऑर्बिटल आया, डी ऑर्बिटल, तो ये जो डी ऑर्बिटल 1 है ना, ये जो डी ऑर्बिटल्स 1 के लिए d1, तो d1 के लिए आपका 1 2 3 5 हो गया है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंस है। तो D1 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ऑर्गेनाइजर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे ये कॉम्प्लेक्सेस दिया था हेक्सा एक्वा टाइटेनियम है ना, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद जो डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको आप पेयर करा दीजिए। तो हमारा कौन सा है, नंबर 1 पहला ये एग्जाम्पल है, ये क्या आपका D1 है। तो D1 में सबसे पहले फर्स्ट क्या करना पड़ेगा हमको, उसको ग्राउंड स्टेट टर्म से निकालना है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एल की वैल्यू निकालोगे। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए क्या होना पड़ता है आपको, ये 0 हो गया, ये +2 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1, ये आपका -2 हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंस है तो उसका वैल्यू क्या हो गया आपका 2। तो हम लोग कल पिछले क्लासेस में देखे थे, एल की वैल्यू अगर 2 आता है तो वहाँ पे क्या निकलता है आपका, ये डी निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पिन के देखेंगे आप, स्पिन कैसा आपका क्लॉकवाइज है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, स्पिन आपका हाफ हो जाएगा। इसके बाद क्या निकालते हैं, इसके एम निकालते हैं, मल्टीप्लिसिटी निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2s+1, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकलेगा 2 × हो जाएगा हाफ +1 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 2। अब देखिए एम की वैल्यू, इसीलिए इसको शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है, इसमें लिखते हैं एल एम, इस तरह से लिखते हैं। तो एल एम की जगह लेना है आपका D2 ऑर्बिटल्स, 2 स्प्लिट ग्राउंड टर्म्स है ना। तो ये जो होता है हमारा ग्राउंड टर्म्स मिला आपका, कौन सा मिला D2, ठीक। अब इसी के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, D1 का आगे लगेगा प्रिपरेशन करेंगे। तो डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल में कैसे रहेगा आपका, डीज आर, एक तो आपका T2G प्रेशर होती है, दूसरा क्या बनाता है आपका ये 2, ये जो आपका डी ऑर्बिटल 2D कहलाएगा, ठीक। इसमें आपका होता है 2T2G, 2T2G, और एक होता है आपका ये 2EG, ठीक है। इसका एनर्जी जो लेगा वो कहाँ जाएगा, वो दिस पॉइंट, ठीक है, ये बनता है। अब जिसमें से आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर कराना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये जो होते हैं आपका कौन सी किसके रूप में होती है आपका, फ्रॉम द टी टू टी, ये जो बनता है आपका फ्रॉम T2G1, और ये क्या होगा आपका किसके लिए होता है आपका, फ्रॉम EG0 के लिए। कि इसमें आपका जब हम लोग इसमें देखेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जब होती है ना, उस कंडीशन में क्या बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन से इस पे पेयर करते हैं तो उस कंडीशन में आपका सबसे पहले फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट है T2G1, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका ये DXY1 इलेक्ट्रॉन्स है ना, DYZ0, DZX क्या होगा आपका ये 0 हो गया, ठीक। या उसके बाद आपका इजी क्या हो जाएगा आपका, ये 0 है, तो 0 में क्या हो जाएगा आपका ये DX2Y2 आपको क्या हो गया 0। फिर उसके बाद क्या हो गया DZ2 क्या हो गया आपका ये 0 हो गया। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि इस ये जो कंडीशंस होती है, ये आपका T2G1 0, इससे हो जाएगा आपका DXY आपका 0, फिर आपका हो जाएगा DYZ 0, फिर हो जाएगा आपका DZX क्या हो जाएगा आपका ये 0। फिर EG1 में अब इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन कैसे होगा, या तो यहाँ पे या 0 रहेगा, या तो यहाँ 0 रहेगा, या तो आपका यहाँ पे प्रेजेंस होगा, तो ये हो जाएगा ये DX2Y2 1 DZ2 क्या था आपका 0। तो ये इतना ही लेवल में क्या करते हैं, उसके एनर्जी टर्म्स में हमको मिलते जाती है, जिस कंडीशन में इसका हमारा क्या करते हैं ग्राफिकल रूप में प्रिपेयर होती है। और ये क्या करते हैं, ये जो बता रहे हैं यहाँ पे हमारा जो ये जो एरो दिख रहा है, वो एरो हमारा ग्राउंड लेवल से कहाँ पे जाता है, वो एक्साइटेशन स्टेट इजी रूप में जाता है, इसलिए इसको कहते हैं साफ साफ इसको लिखा जाता है 2T2G, 2T2G, ये आपका 2EG में क्या करता है, इसका एनर्जी लेवल गेन करता है, ठीक है। जब हम इसका स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, ये उसका ऑर्डर डायग्राम था। जब हम इसके फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ है ना, इसको बोला जाता है, ये जो होती है ना, ये आपका एनर्जी रहती है, दीज आर द एनर्जी लेवल, ठीक। और ये होता है फील्ड स्ट्रेंथ, फ्री आयंस, इसको होता है आपका, इसको बोलते हैं फ्री आयन, फ्री आयन फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, फील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है।
ठीक, अब इसी का हमारा क्या बनाता है, एक तरह का स्पेक्टर प्रिपरेशंस होती है। तो उस कंडीशन में हमारा इसका स्पेक्टर कैसे बनेगा, इसका जो स्पेक्टर प्रिपरेशंस होती है वो हमारा T2G का केवल एक पीक के रूप में क्या करता है, ये शो करता है। जैसे कि दिस पॉइंट आपका ये 10,000 पर सेंटीमीटर के रूप में है, ये 15,000 पर सेंटीमीटर, ये आपका 20,000 पर सेंटीमीटर 250, फिर उसके बाद जो आता है आपका 30 पर सेंटीमीटर है ना, ये न्यू बार पर सेंटीमीटर में इसका वैल्यू रहती है, और ये होता है आपका वैल्यू, इसका एप्सिलॉन कहते हैं। इसलिए इसका इसका जो स्पेक्टर पॉइंट बनता है आपका इस तरह से इसका प्रिपरेशन होती है। ठीक है, ये होता है आपका पहला एग्जांपल के रूप में।